छिपा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसका कुछ भाग पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जंतु जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर, और ये सूक्ष्म होते हैं। इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। हम देखते हैं हमारे घर में ब्रेड, रोटी, सब्जी, दाल ये सड़ने लग जाते हैं, पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। हम देखते हैं बहुत सी बार गंदे जल की स्लाइड बनाते हैं तो उसके ऊपर हमारे सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीव गति करते हुए हमें दिखाई देते हैं पानी के अंदर। ये जो सूक्ष्म जीव है कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः इनमें जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल ये होते हैं, जिन्हें हम हमारे आसपास इनकी उपस्थिति को हम देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विषाणु। इन्हें अंग्रेजी में वायरस भी कहते हैं, और ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। इन्हें देखने के लिए वैज्ञानिक यंत्रों की आवश्यकता होती है। ये परपोषी होते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ये जो विषाणु होते हैं इनमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं, इसलिए सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाती है। हमारे में अनेक प्रकार के रोग हैं, जैसे जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, खांसी विषाणु के द्वारा होता है। अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। पोलियो, खसरा भी विषाणु से द्वारा ही होता है। इसी प्रकार से अतिसार और मलेरिया, अतिसार यानी शरीर से पानी बह जाना, और मलेरिया भी प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग भी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग सूक्ष्म जीवों से होते हैं। ये जो चित्र है स्पाइरल जीवाणु, ये होते हैं जीवाणु जो गोलाकार होते हैं। इसी प्रकार से क्लेमाइडोमोनास ये एक कोशिकीय स्पाइरोगाइरा शैवाल है। ये राइजोपस, ये पेनिसिलियम, ये प्रोटोजोआ अमीबा है, पानी में रहता है। पैरामीशियम है, ये एस्पेरजिलस है। तो ये प्रमुख सूक्ष्म जीवों के चित्र है। इससे ये विषाणु है, अभी जैसे चल रहा है एक विषाणु, कोरोना विषाणु, ये भी एक विषाणु बहुत हानिकारक होती है, जिससे अनेक प्रकार के रोग होते हैं। अब आता है कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो सूक्ष्म जीव कोशिकीय हो सकते हैं, ये जीवाणु, प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कई शैवाल, कवक, बर्फीली जगह से लेकर के गर्म जगह तक सब, यानी ये पृथ्वी की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये नहीं पाए जाते हैं। सब जगह सूक्ष्म जीव रहते हैं, इसलिए इन्हें सर्वव्यापी भी कहते हैं। सूक्ष्म जीव सजीवों पर आश्रित रहते हैं और अन्य जंतु को ये अपना शिकार बनाते हैं। सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और ये हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक इसलिए होते हैं कि हमारे अनेक प्रकार से नुकसान करते हैं, रोग पैदा करते हैं, इसलिए ये हानिकारक भी होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जिन्हें हमने मित्र सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में, जैसे हमारे दूध है, दही है, ब्रेड है, इनके अंदर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही हम देख रहे हैं एल्कोहल का निर्माण होता है, सूक्ष्म जीवों से होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी बहुत से सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ट आदि का अपघटन कर देते हैं, मरे हुए जीवों का अपघटन कर देते हैं और इन्हें वापस उन्हीं पदार्थों में मिला देते हैं जिससे बने हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दही जो बनता है, दूध में सूक्ष्म जीव थोड़ा सा हम डाल देते हैं, जावण जिस डालते हैं वो सारे दूध को दही में बदल देते हैं। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है, ये दही के अंदर पाया जाता है। बहुत सी बार हम देखते हैं जीवाणु पनीर, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों में होते हैं, जिससे उनमें फफूंद, कवक आ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। शेष भाग हम इसका कल पढ़ेंगे।